डोंट अलाउ एनीवन टू स्टील योर ड्रीम्स। किसी को भी ये परमिशन ना दें कि कोई भी आपसे आपका सपना चुरा सके या आपसे आपका सपना छीन सके। जी हाँ दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का टॉपिक यही है और फिर प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी रियल स्टोरी लेकर के, और जिसको सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि वाकई में हमें किसी को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो बंदा हमारे से हमारा सपना चुरा सके या छीने। सो दोस्तों, ये कहानी यूएस के एक छोटे से बच्चे की है जो कि 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। दोस्तों, एक दिन उसकी क्लास टीचर ने उसको और पूरी क्लास को एक एस्से लिखने के लिए कहा और एस्से का टॉपिक दिया माय ड्रीम। और सब बच्चों को ये कहा कि कल आप इस पर एक एस्से लिख के लाएंगे और कल मैं आपका एस्से माय ड्रीम पर चेक करूंगी। लेकिन इस बच्चे ने उस टॉपिक को बड़ा सीरियसली लिया। उसने वही लिखा जो उसका वाकई में सपना था, और उस सपने को माय ड्रीम पर एस्से को लिखकर वो नेक्स्ट डे स्कूल में पहुंचा और क्लास टीचर को अपना एस्से, उसने जो लिखा था होमवर्क में, वो दिखाया। क्लास टीचर ने उसको पढ़ने के बाद उसको बच्चे को बुलाया और बच्चे को कहा कि आप इसी टॉपिक पे कल दोबारा लिख के लाएंगे और ये आपका जो टॉपिक पर जो आपने एस्से लिखा है ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये रीज़नेबल नहीं है। और तो उस बच्चे ने टीचर से पूछा इसमें क्या गलत है। सो टीचर ने बताया कि आपने इस एस्से में लिखा है कि एक दिन मेरे पास 1000 घोड़े होंगे और उन हज़ारों घोड़ों को मैं दौड़ना सिखाऊंगा और उनको ट्रेनिंग दूंगा और मैं यूएस का सबसे रिच आदमी बनूंगा घोड़ों की फील्ड में। तो आप बिल्कुल भी ये जो सपना है, ये जो एस्से आपने लिखा है, ये रीज़नेबल नहीं है, ये गलत है, आप इसको दोबारा से लिख के लाएंगे। तो उस बच्चे को वो कॉपी वापस कर दी गई। सो नेक्स्ट डे वो बच्चा दोबारा पहुंचा स्कूल और दोबारा से वही कॉपी, वही एस्से उसने टीचर को दिखा दिया। टीचर ने फिर वही जवाब, टीचर ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इस एस्से को दोबारा लिख के लाना, लेकिन आपने वही एस्से मेरे को दोबारा दिखा रहे हो। या तो आप इसको ठीक करो, दूसरा कुछ लिख के लाओ, या फिर मैं आपको इस पर लिख देती हूँ एफ मीन्स फेल, यू आर फेल। सो टीचर ने जब ऐसा कहा तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ओके, यू कीप योर एफ विद यू, आई कीप माई ड्रीम विद मी। उस बच्चे ने टीचर को यह जवाब दिया। लेकिन एक समय बाद वही बच्चा, क्योंकि उसके फादर जो है घोड़ों को तबेले में काम करते थे और वो अपने फादर को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता था, लेकिन उसके फादर जो है उन घोड़ों को बड़े वॉयलेंटली ट्रीट करते थे। तो वो बड़े घोड़ों को बड़ा क्लोजली उस बच्चे ने ऑब्जर्व किया और उनसे पिताजी से भी सीखा और घोड़ों का जो बिहेवियर था उससे भी सीखा कि घोड़ों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, घोड़े कौन सी भाषा समझते हैं, प्यार की भाषा समझते हैं, इनको प्यार से रखना चाहिए और प्यार से ट्रेनिंग देनी चाहिए, तब ये घोड़े जो है अच्छे धावक बनते हैं, अच्छे दौड़ने वाले बनते हैं और अच्छे ट्रेंड घोड़े बनते हैं। लेकिन मेरे पिताजी इनको थोड़ा वॉयलेंटली मार करके सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये घोड़े सीखते नहीं हैं। तो उसने अपने पिताजी को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करता था और धीरे धीरे उसका जो है इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। और एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर के यूएस का एक बड़ा घोड़ों की फील्ड में, ट्रेनर की फील्ड में मास्टर साबित हुआ और उस बच्चे का नाम है मोंटी रॉबर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल में भी चेक करेंगे, उस बच्चे ने बड़े होकर के एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है ए मैन हु लिसन टू हॉर्स। सो दोस्तों, क्योंकि उस बच्चे ने अपना सपना अपने साथ रखा और उस सपने को हर समय जिया और एक दिन उस सपने को रियलिटी में बदल दिया। सो दोस्तों, इस स्टोरी से बस एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी अगर हमारा सपना छीनने की कोशिश करता है, हमें उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, thousands of people will be there to tell you that you are doing wrong thing. You will not be able to prove yourself. So what we need to do, we should
not allow anyone to steal our dreams from us. This is our duty. Thank you.